इस मॉड्यूल में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अंतरा की मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग कैसे करनी है। ये उन लोगों के लिए होगी जो कि स्त्रियां अब अंतरा लेने में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगी, इसके प्रति रुझान दिखाएंगी। उनको अब हम कैसे बताएंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली बार जब हम इनिशियल काउंसलिंग की बात कर रहे थे, मुख्य बातें बताई थी अंतरा के बारे में। तो ये तो हमने बताया ही था कि ये 3 महीने का इंजेक्शन है। ये भी बताया था स्तनपान कराने वाली माँ भी इसका प्रयोग कर सकती है, इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और हमने उसको मासिक धर्म में होने वाले चेंजेस भी बताए थे ना। यह भी बताया था कि इससे गर्भधारण तो होता है इसका प्रयोग बंद करने के बाद, लेकिन उसमें कुछ समय लगता है। तो जब हम महिला को ये सब बता चुके हैं और अब वो इसमें रुझान दिखा रही है, तो वो ज़रूर ये फिर थोड़ा सा इनके बारे में सोचती है, चिंतन करती है और उसकी कुछ कंसर्न्स, कुछ भ्रांतियाँ उभर कर आ सकती हैं। उन्हीं सब को हम दूर करेंगे और उचित ढंग से उसको फिर से और अंतरा के बारे में परामर्श देंगे। तो जब अंतरा के मेंस्ट्रुअल चेंजेस के बारे में हम उसको बताएंगे मुख्य संदेश देते हुए, तो उस समय हमने उसको बहुत नॉन अलार्मिंग वे में बता दिया। लेकिन ये स्वाभाविक है कि वो उसको लगवाना भी चाह रही होगी, तो यह सुनकर थोड़ा सा सोचेगी ज़रूर, घबराएगी भी कि भाई ये मासिक पहले की तरह नहीं होगा। भाई जब से हम किशोर अवस्था में आए हैं हमको तो हर महीने होता है, और हमने सुन भी ये रखा है कि अधेड़ उम्र तक ये हर महीने होता ही है। तो वो घबराएंगी। तो कैसे उसको काउंसिल की जाए, इसका भी एक बहुत सरल तरीका है। देखिए फ्रेंड्स, आप और हम तो जानते हैं कि वाई विमेन मेंस्ट्रुएट। स्त्रियों को रिप्रोडक्टिव एज में, प्रजनन काल में क्यों मेंस्ट्रुएशन होता है, और उसी कभी फिर कंसेप्शन भी हो जाता है, वो पर स्त्रियां नहीं जानती। तो अगर हम उनको ये समझाएं कि देखो बीबी, आओ थोड़ा सा ये जान लें कि आखिर महिलाओं को हर महीने महीना होता क्यों है। इसलिए होता है कि प्रजनन काल में स्त्रियों का शरीर हर महीने गर्भ की तैयारी करता है। उस तैयारी के रूप में उसके बच्चेदानी की अंदरूनी परत मोटी हो जाती है, खून से भर जाती है, ताकि अगर गर्भ बैठे उस महीने तो स्त्री के गर्भाशय में, बच्चेदानी में उस खून से पनप पाए। हम सब जानते हैं ना, बच्चा माँ के गर्भाशय में पलता है और 9 महीने तक पलता है माँ के खून से। तो ये तैयारी हर महीने होती है। यदि उस महीने गर्भ ना बैठे तो ये जो बच्चेदानी के अंदरूनी परत में खून जमा हुआ है ना, यही बच्चेदानी के मुंह से होते हुए, योनि से होते हुए बाहर आता है, जो महिला को खून के रूप में दिखाई देता है। और क्योंकि ये चक्र ऐसा ही फिर अगले महीने होता है, हर महीने ये चक्र चलता है जब तक कि गर्भधारण ना हो जाए। तो जब हर महीने ऐसा होता है, फिर हर महीने खून आता है, इसीलिए इसको माहवारी, मासिक चक्र, महीना ये कहा जाता है। तो ये खून वो खून है जिससे अगर गर्भ बैठ जाए तो बच्चा पलेगा। तो आप और हम खुद ये सोचें कि हम उस महिला को बता रहे हैं, अपने को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग भी महिलाएं हैं, कि देखो हम और आप सोचें, जिस खून से नया जीवन बनता है, बच्चा बनता है, वो खून तो बहुत अच्छा ही खून होगा। अब बात आती है अंतरा की। जो अनचाहे गर्भ से बचना चाहती हैं वही स्त्रियां तो कोई गर्भधारण विधि अपनाएंगी, जैसे अंतरा लगवाने की सोचेंगी या लगवाएंगी। तो जब मान लीजिए अगले 2 साल तक गर्भधारण नहीं करना या उससे अधिक समय तक नहीं करना, तो जब गर्भ अभी चाहिए ही नहीं, तो चाहे तो वो अंतरा विधि लगवा कर, समझ लो एक किस्म से अपने शरीर की ये हर महीने की तैयारी कि खून जमा हो, फिर जब गर्भ ना बैठे तो ये खून शरीर से माहवारी के रूप में बाहर आए, इस पर रोक लगा सकती हैं। क्योंकि जब अंतरा काम करता है, वो कैसे काम करता है, अंतरा जाता है इन स्त्री के शरीर में
और उसको अनचाहे गर्भ से बचाने के लिए वो उसके हर महीने की गर्भ की तैयारी होने को बंद कर देता है। यानी अंतरा के प्रयोग के दौरान स्त्री के गर्भाशय की अंदरूनी परत में खून अब जमा नहीं होगा। तो जब जमा नहीं होगा तो बाहर भी नहीं निकलेगा माहवारी के रूप में, है ना। समझ लो अगर मासिक चक्र को एक दोपहिया गाड़ी समझी जाए तो एक गाड़ी चल रही है कई सालों से चल रही है, अब कहीं जाना नहीं है, यहाँ पर समझ लो अभी गर्भ नहीं चाहिए, तो समझो अंतरा का प्रयोग किया, समझो अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा दिया। अब हमारी दोपहिया यानी मासिक चक्र जो चल रहा था उस पर हमने ब्रेक लगा दिया तो वो खड़ी हो गई। हाँ, चलती गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो एकदम से तो उछल के नहीं बंद हो जाती, थोड़ा आगे घिसटती है फिर जाके बंद होती है ना। ऐसे ही जब महिला इस अंतरा का प्रयोग करती है तो उसके शरीर में ये जो इतने सालों से मासिक चक्र चल रहा था उसको बंद होने में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। तब तक के लिए उसको जब तब ब्लीडिंग हो सकती है, किसी किसी को लगातार और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये उसका वो असर कर रहा है। उसके बाद जब वो रुकी गई गाड़ी, समझ लो मासिक चक्र, तो जब तक वो उसको प्रयोग करेगी उसको माहवारी नहीं आएगी। कोई बात नहीं है, क्योंकि जब उसको गर्भ चाहिए ही नहीं, अभी तो अनचाहे गर्भ से बचना है, तो हर महीने गर्भ की तैयारी करके यानी शरीर में खून भरे गर्भाशय में और फिर बाहर आए, इस खून को बाहर फेंक देने से लाभ भी क्या होगा। आगे जब बच्चा चाहेंगे तब खून काम आएगा। तो हम ऐसे समझा सकते हैं। और यकीन मानिए ये जो उदाहरण है ये हमारे देश में बहुत सी सर्विस प्रोवाइडर्स इसका प्रयोग कर रही हैं, इसको दे रही हैं महिलाओं को, और इसको एक प्रभावी उदाहरण के रूप में उन्होंने देखा है, क्योंकि स्त्रियां समझती हैं अगर उनको ये बात बताई जाए। हमारा काम है कि हम कोई भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई रॉन्ग मैसेज नहीं दे रहे हैं, टेक्निकली करेक्ट बात उसको सरल ढंग से बता रहे हैं जो कि उसके लेवल में समझना इजी हो और वो घबराए ना। तो ये हुई मेंस्ट्रुअल चेंजेस के बारे में उसकी मेथड स्पेसिफिक काउंसलिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्रियों को माहवारी के बारे में नहीं पता, उनको अपने शरीर की बनावट, महीना क्यों होता है, गर्भ कैसे ठहरता है, नहीं मालूम है। इसी के कारण उनके कई भ्रांतियां भी होती हैं। तो जैसे ही हम ये माहवारी के बदलाव के बारे में बताते हैं जो अंतरा से होंगे, तो देखिए कई भ्रांतियां उभर के आ सकती हैं। हमने एग्जाम्पल दे दिया, हमने समझा दिया, फिर भी वो इतने साल से जो सोचें आ रही थी तो उनके मन में वो बेचारी सिंपल सी सरल सी महिलाएं जिनको ये सब नहीं मालूम है, आज मौका है कि हम उनकी भ्रांतियां मिटाएं। तो हो सकता है जब उनको ये पता चले कि कह रही हैं कि जब तब इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, अनियमित, तो वो कह सकती हैं कि क्या इससे मेरे स्वास्थ्य को नुकसान होगा। अभी तो मेरे को बिल्कुल टाइम टाइम से हर महीने आता था, अब जब तब खून आएगा तो क्या मुझे नुकसान होगा। तो उसको हम बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको समझाया जा रहा है, ये जो अंतरा विधि है इसके काम करने का ढंग है। शुरू में ऐसा होता है और फिर ज़्यादातर स्त्रियों को महीना आना ही बंद हो जाएगा। हाँ, जब बाद में तुम बच्चा चाहोगी या इसका प्रयोग जब बंद करोगी तो कुछ दिनों में फिर मासिक चक्र चलने लगेगा, क्योंकि अब तो उसके ऊपर से वो रोकथाम बंद हो गई, फिर वो तैयारी शुरू हो जाएगी गर्भ की हर महीने, और गर्भ भी धारण कर पाओगी। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो इरेगुलर ब्लीडिंग है, कहना बहुत आसान है कि आप और मैं जानते हैं ये नुकसानदेह नहीं है, वो समझ भी गई, पर हम कभी ये बात ना भूलें कि इसमें स्त्री को थोड़ी अपनी डेली दिनचर्या में दिक्कत ज़रूर आ रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, किसी को जुकाम हुआ, हम और आप जानते हैं ये बिल्कुल डेंजरस नहीं है, कभी इससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिक्कत तो उस समय बहुत लगती है ना। इसी प्रकार उसको जब तब ब्लीडिंग होगी तो हम उसको ये ज़रूर उस बात को नकारें नहीं, बाद में भी जब वो आए तो उसको कहें मैं समझती हूँ ये थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि पता ही नहीं कि कब हो जाएगी,
कहाँ हो जाएगी। कई कहेंगे कि हम प्रे नहीं कर पाते, चाहे पूजा करनी है, नमाज पढ़ना है, किचन में कई लोगों के यहाँ नहीं जाया जाता, और कुछ अनसेड बातें भी हैं, कुछ बातें वो नहीं कहेंगी, लेकिन डेफिनेटली आप और हम जान रहे हैं कि जो स्त्री एक गर्भ निरोधक साधन यूज़ कर रही है तो वह अपनी विवाहित जीवन निश्चिंत होकर बिताना चाहती है, केवल गर्भ से बचाव चाहती है। अब अगर उसको जब तक ब्लीडिंग होगी तो उसके विवाहिक जीवन में अपने पति के साथ संबंध में कुछ रुकावट ये ज़रूर लाएगा, अनियमित जब तक ब्लीडिंग। लेकिन अगर दोनों ये समझ लें कि ये कुछ दिन की बात है, हमें अनचाहे गर्भ से एक असरदार तरीके से सुरक्षा मिलेगी, और आगे जाके तो वो हर महीने भी जो दिक्कत होती थी माहवारी की वो भी नहीं होगी। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है, तो हम ऐसे भ्रांति मिटा सकते हैं। अब बात आती है मासिक धर्म की ना होने की, कि अंतराल लगवाएंगी तो आगे जाके मासिक धर्म होना ही बंद हो जाएगा जब तक इसका प्रयोग करोगी। आपने और मैंने तो कहा, लेकिन जब उसने सुना तो उससे संबंधित भी उसके मन में ये आ सकता है। अभी तक तो उस महिला ने यही सुना है कि मासिक धर्म तभी बंद हुआ था, अनुभव भी किया होगा जब प्रेगनेंसी हुई थी, या सुना है कि अधेड़ उम्र में जाके एक उम्र आके हमेशा के लिए बंद हो जाता है, फिर वो स्त्री का बच्चा हो ही नहीं पाता। तो हो सकता है वो पहले ये पूछे कि अरे दीदी मासिक धर्म नहीं आएगा, हम तो बच्चा नहीं चाह रहे, इसका मतलब क्या होगा कि गर्भ ठहर जाएगा, फिर क्या फ़ायदा होगा इसको लगवाने का। तो हम उसको समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं है। देखो जैसे अभी आपको बताया हमने, ये बहुत ही असरदार तरीका है। 1000 औरतें लगवाएं तो इक्का दुक्का का ही गर्भ ठहरने की संभावना होती है। मासिक धर्म तो इसलिए नहीं आ रहा होता है क्योंकि हर महीने जो महिला के शरीर में गर्भ की तैयारी होती है, उसके बच्चेदानी में जो खून की परत बनती है वो बनना बंद हो जाती है, क्योंकि गर्भ तो अभी चाहिए नहीं। तो ये कोई नुकसानदेह नहीं है। अंतरा के प्रयोग से माहवारी न आने के बारे में अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि स्त्रियां कहती हैं कि अरे कहीं गंदा खून तो नहीं मेरे बदन में इकट्ठा हो जाएगा, जो कि हर महीने मासिक धर्म के रूप में निकलता था। क्योंकि उनकी जानकारी ये है कि जैसे शरीर के नीचे से मल मूत्र निकलता है, ऐसे ये भी जो हमें किशोरावस्था से होकर स्त्रियों को होने लगता है, ये प्राकृतिक चीज़ है, ये स्त्रियों के शरीर से गंदा खून निकलता है। तो जैसे कि पहले चर्चा हुई, हम उसको समझाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो तुम्हें अभी बताया था, ये तो खून वो खून है जिससे कि नवजीवन का निर्माण होता है। स्त्री के शरीर में एक बच्चा पनपता है और पूरा 9 महीने तक रहता है और फिर एक बच्चा पैदा होता है। तो क्या बच्चा गंदे खून से बनता है? तो अगर हम ये उसको समझाते हैं तो वो इस बात को समझ जाती है। तो हम उन भ्रांतियों की चर्चा कर रहे हैं जो आपने मैंने ज़रूर सुनी होंगी। और एमेनोरिया यानी माहवारी आना बंद हो जाएगी से रिलेटेड बहुत बातें औरतों के मन में आती हैं। एक ख्याल ये भी सुनने में आता है कि ओ जब महीना बंद हो जाएगा तो गर्मी चढ़ जाएगी, तो मेरी आँखों की रोशनी में कमी आ जाएगी। देखिए, हम लोग ये जानें कि आखिर ये बात उनके मन में आई कहाँ से। हम सब जानते हैं कि एक उम्र आती है जब मेनोपॉज होता है, यानी स्त्रियों को तो ये दिखा ना कि अब मेरा महीना आना बंद हो गया। और वही उम्र होती है अधेड़ उम्र, जब विजन के लिए भी हमें चश्मा चाहिए। तो वो 2 और 2 को 4 ना करके 5 कर लेते हैं, यानी वो दोनों बातों को मिलाकर ये समझ लेती हैं कि जब मेरा महीना आना बंद हुआ था उसके बाद ही मुझे चश्मा चढ़ा। पर आप और मैं तो जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन का आईसाइट से कोई संबंध नहीं है। तो हम उन्हें ये बता सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बीबी, बल्कि आप ये समझो कि चश्मा तो पुरुषों को भी उस उम्र में लगता है। तो क्या उनका मासिक धर्म से कोई संबंध है? आजकल तो चश्मा छोटे छोटे बच्चों को भी लगता है। आँखों का इससे कोई मतलब नहीं है, ना ये खून गर्म है। ये बहुत अच्छा खून है जिससे नया बच्चा पनपता है।
जब हम मेंस्ट्रुअल चेंजेस से रिलेटेड इन भ्रांतियों की बात करते हैं तो कभी कभी आपको और मुझको हंसी भी आती है और लगता है कि कितनी बेतुकी बातें कर रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें कभी ये नहीं भूल जाना चाहिए कि उनकी जितनी कंडीशनिंग है, जो उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए, जो उन्होंने सुना, समाज में सुना, जो समझती आई, कई बातें खुलकर किसी से पूछने का भी मौका ना लगा, तो यही मौका है कि हम उनको बिल्कुल बिना जिसको कहते हैं उनका मजाक बनाए या सोच के कि ये तो कुछ भी नहीं जानती, हम आराम से सुने और फिर उनकी उसको एक बार सरल ढंग से समझा दें तो आगे के लिए बहुत आसानी होती है और वो फिर आपका हमारा काम सरल कर देती हैं, क्योंकि वो फिर इसी भ्रांति को अपने माहौल में फैलने से रोकने में भी तो मदद करती हैं, क्योंकि फिर वे भी तो सच्चाई बता सकती हैं। जैसे कि एक बात आ सकती है, भाई स्त्रियों ने तो मासिक धर्म के बारे में सुना है कि प्रजनन काल में होता है और एक उम्र आती है जब अधेड़ उम्र हो जाती है, 45-50, तब जाके बंद हो जाती है। अब ये कम उम्र की स्त्री आई है, 24 है, 25 है, 35 है, उससे भी कम है, तो वो कहेगी अच्छा दीदी, हाँ बच्चा तो मुझे अभी नहीं चाहिए, पर जब मैं अंतरा लगवा लूँगी तो क्या समय से पहले ही मेरा महीना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? वो तो नुकसानदेह है, वो तो ठीक नहीं है। फिर हमें बात तो वही बतानी है कि नहीं, ये MPA यानी अंतरा अपना असर कर रहा है शरीर में आपके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए बंद हो गया। ये तो जैसे ब्रेक जब तक लगाया दोपहिया में, वो नहीं चलेगा। जब ब्रेक हटाओगे अपने दोपहिए को चला सकते हो ना। उसी प्रकार ये तरीका जो है ऐसा है कि इसका प्रयोग बंद करने के बाद फिर से गर्भधारण हो सकता है, क्योंकि मासिक धर्म फिर से आने लगता है। तो हमें उसको ये बात ज़रूर समझानी है। और जब वो ये समझ लेती हैं तो कि अंतरा विधि से मुझे पहले जैसे माहवारी नहीं आएगी, शुरू में जब तक ब्लीडिंग हो सकती है, उसके बाद मुझे महीना ही नहीं आएगा और ये मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि मुझे माहवारी की अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्यों मुझे तो अभी गर्भ नहीं चाहिए। और ये भी विश्वास हो जाए कि जब आगे हम बच्चा चाहेंगे तब ये हो जाएगा, आ जाएगी माहवारी, तो वो बिल्कुल निश्चिंत होकर इसका प्रयोग करती हैं। जैसे कि टेक्निकल अपडेट वाले मॉड्यूल में बात हुई थी कि विश्व भर में बहुत सी महिलाएं MPA का प्रयोग कर रही हैं, बहुत ही प्रचलित विधियों में से ये है। तो ये भी देखने में आया है कि जहाँ पर बहुत सी महिलाएं इसको प्रयोग कर रही हैं तो उनके लिए ये बात कि इससे मेंस्ट्रुअल चेंजेस होते हैं, उसको उन्होंने इतने अच्छे से स्वीकार लिया है, उन्होंने, उनके समाज में बाकी औरतों ने स्वीकार लिया है कि उनके लिए अब इसके लिए कोई घबराहट ही नहीं है, क्योंकि वे समझ गई हैं कि ये तो कोई नुकसान की बात नहीं है। और उन्होंने देख भी लिया है, सच में देख लिया है कि आगे जाके महीना भी होता है, बच्चा भी होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो इसीलिए हम इस बात पर पूरा भरोसा रखें कि हम सरल ढंग से अगर समझाएंगे तो महिला ज़रूर समझेगी। और हमारा कार्य भी यही है, उसको इस विधि को बिना किसी भ्रांति शक के चूज़ करने का मौका मिले और इसका लाभ वो उठा सके। आइए बस एक और भ्रांति के बारे में बात कर लेते हैं जो काफ़ी कॉमन और प्रचलित है कि अगर स्त्रियां ये समझती हैं कि जिनको मासिक धर्म आता है वे ही माँ बन सकती हैं, और बहुत मायने तक वो सही भी कह रही हैं। भाई मेंस्ट्रुएशन होता है यानी ओव्यूलेशन हुआ तभी तो कंसेप्शन होता है, वो आप और मैं भी जानते हैं। इधर वो ये सोच सकती हैं कि जब ये तरीके से मेरा महीना आना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब मैं बांझ हो जाऊंगी। अब मैं औरत नहीं रह गई, मैं बांझ हो गई, समय से पहले मेरी मेनोपॉज हो गया, तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हमें उसको फिर वही बताना है। देखिए, आप कहेंगे कि कई चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हैं, क्यों? एक तो हम ये मान के चलें कि एक ही स्त्री को ये सारी 6-7 भ्रांतियाँ नहीं होंगी, कोई किसी को लेकर आएगी, कोई अपनी भ्रांति किसी रूप में व्यक्त करेगी, कोई किसी रूप में। तो यदि हम सब आपस में ये चर्चा कर लें, सीख लें कि कैसे बहुत सरल ढंग से हम हर एक भ्रांति का
निवारण कर सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं। जैसा वो उनकी भ्रांति है उसी के अनुरूप हम उनको जवाब दे के सच्चाई बताएंगे। तो हम कहेंगे कि नहीं, यह तो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन नहीं होगा, ये तरीका एक टेम्परेरी मेथड है, जब तक इसको यूज़ करो तो गर्भ से बचते हैं, और जब इसका यूज़ करना बंद कर देते हैं तो माहवारी ज़रूर होती है। हाँ, आखिरी इंजेक्शन लगवाने के बाद कुछ महीने लगते हैं, 7 से 10 महीने, जिसकी बात कई बार हुई है। तो फ्रेंड, इस काउंसलिंग के सेशन में हम यही कहते हुए समाप्त करेंगे कि अगर हम प्रभावी ढंग से काउंसलिंग करते हैं तो हम महिलाओं को, दंपतियों को अपने पसंद का एक मेथड चूज़ करने में मदद करते हैं, उसका करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज़, कंटिन्यूअस यूज़ करने में मदद कर सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जब हमारे फैमिली प्लानिंग क्लाइंट्स सेटिस्फाइड होंगे तो वो और बहुत से क्लाइंट्स लाएंगे हमारे पास, और बल्कि आगे का काम भी हमारा फिर हल्का होगा, क्योंकि हमारे लिए एक वो भी बहुत बड़े फैमिली प्लानिंग प्रमोटर के रूप में कार्य करेंगे। तो आई होप कि इस मॉड्यूल में हमने फैमिली प्लानिंग के बारे में जो हमें अंतरा रिलेटेड सारी तकनीकी जानकारी थी उसको कैसे सरल ढंग से सही अवसर पर हम क्लाइंट को समझाएंगे। सरल ढंग से, सरल ढंग से इज़ द मेन कीवर्ड।